दोस्तों, आज हम लॉज ऑफ नेचर में एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में आप लोगों को जरूर जानना चाहिए, क्योंकि ये आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या ये सच है और यदि ये संभव है तो कैसे। पूर्व की कई प्राचीन आध्यात्मिक परंपराओं में चेतना की 3 अवस्थाओं का वर्णन मिलता है, जहां इंसान रोज जाता है, सोते समय या जागते हुए और सपनों में। लेकिन चेतना की एक और अवस्था भी है जिसे हम खगोलीय चेतना कहते हैं, जो भौतिक दुनिया से बिल्कुल अलग होती है। असल में वो ब्रह्मांड का पूरा इतिहास है। हालांकि हम उसे अपनी आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एक आभासी दुनिया भी है जो हमारी दुनिया से मिलती है, और उन वेव्स का विशाल नेटवर्क पूरी जानकारियों और आंकड़ों को अपने अंदर समेटे हुए है, जिनके ऊपर हम आज के युग में निर्भर हैं। वो उस चीज की जान है जिसे आज हम क्लाउड कहते हैं, और उसके अंदर दूर से ही लाखों गीगाबाइट्स के आंकड़े जमा होते हैं। इतिहासकार मानते हैं कि एक सुपर इंटरगैलेक्टिक कंप्यूटर नेटवर्क की कल्पना सबसे पहले JCR लेक राइडर ने सन 1960 के दशक में किया था, मगर प्राचीन अंतरिक्ष विचारक थेरेस मानते हैं कि इसकी शुरुआत तो काफी समय पहले ही हो गया था, हमारे अतीत में। कोरबा द्वीप, रायचूर, भारत। यहाँ ज्ञान की खोज में बहुत से धार्मिक तीर्थ यात्री नारद के मंदिर में आते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथ के मुताबिक नारद में एक अलौकिक क्षमता थी। नारद किसी भी छिपी हुई दुनिया में भी चले जाते थे, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। वो दुनिया थी खगोलीय ज्ञान की। नारद की चर्चा हमें रामायण, महाभारत और पुराणों में भी मिलती है, और माना जाता है कि नारद तीनों लोकों में घूमते थे और वहां से जमा किए ज्ञान का प्रचार अलग अलग जगहों पर करते थे। धर्म ग्रंथों में नारद को एक मार्गदर्शक के रूप में भी जाना जाता है। नारद को नारद मुनि या नारद ऋषि कहा जाता है। ऋषियों की ये क्षमता होती है कि सीधे सीधे ब्रह्मांड से ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। नारद मुनि इसीलिए भी दिलचस्प लगते हैं क्योंकि वे दिव्य खगोलीय संरचना से भी ज्ञान प्राप्त कर लेते थे, जो अन्य देवताओं के लिए टेढ़ी खीर थी। खगोलीय ज्ञान के उस दूसरी दुनिया के भंडार को आज हम आकाशिक रिकॉर्ड के नाम से जानते हैं। सन 1883 में इसे ये नाम दिया था लेखक अल्फ्रेड पर्सी सिनेट ने अपनी किताब एसोटेरिक बुद्धिज्म में। इस किताब में उन्होंने लिखा है, पूर्व के दर्शन में ये माना जाता है कि वो व्यापक ज्ञान भौतिक रूप में एक ऐसी दुनिया में संग्रहित है जिसे आकाश कहते हैं, और वहाँ तक सिर्फ ज्ञानी लोग ही पहुँच सकते हैं। आकाशिक संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है आसमान, तो हम इस लिहाज से इसे खगोलीय ज्ञान का क्षेत्र कह सकते हैं। वो ज्ञान उसी ब्रह्मांड में समाया है, या फिर यूं कहें कि आसमान में लिखा है। वो कोई वैसा ज्ञान नहीं कि हम उसे उसके भौतिक रूप में प्राप्त कर सकें। उस ज्ञान तक सिर्फ अपनी मानसिक शक्ति से, अपने आध्यात्मिक वेवलेंथ से ही पहुंच सकते हैं। इसे पाने का और कोई तरीका नहीं है। ब्रह्मांड बिना तार का एक अनंत नेटवर्क है, जिसमें सिर्फ हमारी सोच या विचार ही नहीं, बल्कि इस ब्रह्मांड में मौजूद हर प्राणी की जानकारी जमा है। और ज्ञान का ये विशाल भंडार हमारे साथ तब से है जब से इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। आकाशिक रिकॉर्ड ही वो स्रोत है जहां से हर आविष्कार का जन्म हुआ, हर विद्या का उद्गम हुआ, या जो भी आविष्कार होने वाला है और आने वाले भविष्य में जो भी नई जानकारी हमें मिलने वाली है, वो सब हमें वहीं से मिलेगा। हमारा दिमाग एक यंत्र है जो उसी खगोलीय ज्ञान के क्लाउड से जुड़ता है और उसके ज्ञान को प्राप्त करता है, और इस भौतिक दुनिया में इसका प्रयोग भी दिखता है। ये खगोलीय ज्ञान का क्षेत्र हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन हम वहाँ तक अपनी आत्मा के माध्यम से पहुँच सकते हैं और उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं जो बाहर के दुनिया के लिए छुपी हुई है। वो ज्ञान अपनी जगह हमेशा बना रहता है, लेकिन उसके दरवाजे सिर्फ वही खोल सकता है जो उसको खोलने का रहस्य जानता हो। आकाशिक रिकॉर्ड वास्तव में एक ज्ञान का एक ऐसा भंडार है जिसका इस्तेमाल इस ब्रह्मांड का हर जीव कर सकता है, और शायद एलियंस भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, और शायद करते भी हैं। ब्रह्मांड के उस दिव्य खगोलीय ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अपने मन पर काबू और उसे शांत करना होता है। जिस भी व्यक्ति का मन जितना ज्यादा शांत होगा, उसके मन से निकलने वाली खगोलीय वेव्स की वेवलेंथ उतनी ही लंबी होगी और उस ज्ञान के क्षेत्र तक जल्दी भी पहुंचेगी। अब आप सबके मन में सवाल आ रहा होगा कि यदि ज्ञान का कोई ऐसा दिव्य खगोलीय क्षेत्र सचमुच में है तो क्या इंसान वहां तक जा सकता है? और जवाब है जी हाँ। एक खास दिमागी क्षमता वाला इंसान या प्राणी अपनी उन्नत चेतना के अवस्था में इस ज्ञान के भंडार तक पहुंच सकता है। इससे जुड़े कुछ और सबूत शायद मिल सकें
कि गहन शांति की अवस्था में हमारे दिमाग में क्या होता है। दोस्तों, कभी कभी हमारी जिंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसको होते हुए हमने नहीं देखा होता है, और वही घटना के बारे में हम कितना भी सोचें अनसुलझा सा लगता है। ऐसा लगता है कि काश उस रात में नहीं सोया होता तो देख सकता कि उस वक्त कौन आया था या फिर कौन था जिसने उस रात इस घटना को अंजाम दिया। हर किसी के जिंदगी में ऐसे कई सारे अनसुलझे मामले होते हैं जिसका जवाब उसको मरते दम तक नहीं मिलता। लेकिन इस स्थिति में आकाशिक रिकॉर्ड्स आपके मन में उठ रहे सवालों को शांत करने में सक्षम हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ सब कुछ रिकॉर्ड रहता है। तो क्या ऐसा कहा जा सकता है कि आकाशिक फील्ड भी हमारे क्लाउड जैसा ही है, जिसमें क्लाउड से कहीं ज्यादा आंकड़े जमा हैं? यदि ये सच है तो उस क्षेत्र में ये आंकड़े कौन अपलोड कर रहा है और क्यों? आकाशिक रिकॉर्ड्स को लेकर काफी सारे साधारण सवाल हैं जो अभी भी आम इंसान के समझ से बाहर है। क्या पता शायद ये आम इंसानों के लिए कभी बनाया ही ना गया हो। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा तो कीजिए लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर। मिलते हैं अगले वीडियो में।